Hello everyone, let's talk about paper presentation for your board Maths 1, Maths 2 paper. Also, we will be majorly discussing about time management कि भाई 3.5 घंटा है, you have 3.5 hours in this coming board exam. So how to attempt the questions, what should be a time management ऑप्शन कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम टाइम डिवाइड करें, मैनेज करें कि हमारा स्मूथली और स्विफ्टली पूरा पेपर कवर हो जाए. तो आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस. रफ वर्क किधर करना है, ग्राफ पेपर का क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किधर अटेम्प्ट करें और मेजरली भाई ऑब्जेक्टिव्स का आंसर करने का कैसे. सो लेट्स स्टार्ट दैट पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट वाला डिस्कशन यार. यस, यू नो अबाउट माय सीए फाउंडेशन मैथ स्टैट्स एलआर बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर 100 मार्क्स मैथ्स पेपर का प्रिपरेशन. सब कुछ चीजें एकदम मक्खन है भाई. एनीवेज 11 12 लाइव लेक्चर्स एज वेल एज फर्स्ट ईयर के लिए FI BCom BAF BBA BMS सब के लिए आई टेक मैथ्स गूगल ड्राइव वीडियो लेक्चर्स. सो ये दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, ये लाइव लेक्चर्स है. फॉर डिटेल्स व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, माय टीम विल रिप्लाई यू. लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद हाउ टू आंसर द ऑब्जेक्टिव्स. आपको पता है भाई 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको आने वाले हैं. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आएगा, फिर ट्रू फॉल्स आएगा और फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. तो भाई इनका आंसर्स कैसे करना है, सर क्वेश्चन लिखना है क्या, अंडरलाइन करना है क्या, सिर्फ ऑप्शन लिख दे क्या. तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा. वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू आंसर द ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है. ध्यान से फोकस रहिएगा, मतलब पूरा फोकस रहिएगा. तो ऐसा मैंने एक डेमो दिया यार अपना जो 2021 का बोर्ड पेपर का उसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने मैथ्स 1 का सिर्फ इधर लिख दिया आंसर. तो स्टार्ट कैसे करेंगे आप आपके आंसर शीट में. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसका A चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव है, B ट्रू और फॉल्स है और C फिल इन द ब्लैंक्स है. तो अब ध्यान से इधर देखना आंसर्स लिखा कैसे है. इफ वी टॉक अबाउट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर उसका ऑप्शन C करेक्ट है, जैसे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, अगर समझो C ऑप्शन करेक्ट है तो आपने C ऑप्शन लिखा ऐसा C, और वो ऑप्शन क्या है वो भी लिखा. तो आप समझ लो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या, एक तो ऑप्शन C लिखना जो अल्फाबेट है वो, और उसमें ऑप्शन में आंसर क्या है वो भी लिखना जरूरी है. अगर आपने उसमें से कुछ भी एक खा लिया मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये अल्फाबेट लिखना बहुत जरूरी है, कौन सा ऑप्शन और वो ऑप्शन में क्या आंसर है वो भी लिखना है यार. तो ये समझ गए आप. अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है. यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर लिखिए, करेक्ट ऑल्टरनेटिव लिखिए और उसमें क्या आंसर है वो लिख दीजिए. क्लियर है. तो ये अपने 6 मार्क्स के चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो गए. अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की. ट्रू और फॉल्स में आप फिर क्या लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग दिया था ऊपर, B वाला ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट में अगर आंसर फॉल्स है तो सिर्फ फॉल्स लिखा, ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिखा, और थर्ड का भी अगर ट्रू है तो ट्रू लिख दिया. फिर से क्वेश्चन नहीं लिखा है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, कुछ वर्किंग इधर दिखाने की आवश्यकता नहीं. यू जस्ट have to write the answer. I hope this is clear. अंडरलाइन करने की कुछ जरूरत नहीं है. डोंट अननेसेसरली राइट द क्वेश्चंस. टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई. उससे अच्छा बड़े वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम डाल देंगे. आप समझो, अगर आपने बोला सर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना थोड़ी ना ओरली आएगा, तो वो किधर करने का, रफ वर्क में बताऊंगा किधर करना है रफ वर्क. इधर किधर भी रफ वर्क करने का नहीं. लास्ट अब थर्ड वाला क्या है भाई, ये ट्रू और फॉल्स हो गए 3 मार्क के. अब थर्ड वाला है C फिल इन द ब्लैंक्स. तो अब उसमें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर 6 है तो सिर्फ 6 लिख दिया. क्वेश्चन लिखना नहीं, कुछ अंडरलाइन कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ वो करेक्ट आंसर जो ब्लैंक स्पेस पे आएगा वो इधर लिख देना है बस. सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा. स्पेलिंग बहुत मैटर करता है यार. मैथ्स 2 में अगर या मैथ्स 1 में कुछ ऐसा वर्ड वाला आंसर आ रहा है तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज बाय हार्ट द स्पेलिंग्स वेरी वेल. स्पेलिंग मिस्टेक आधा मार्क गया तो फायदा क्या फिर. तो इधर जो भी आप लिखेंगे प्लीज सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो लिखना, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन लिखने का नहीं, अंडरलाइन इधर और कुछ करने की जरूरत नहीं है. समझे आप. तो ये भी हो गया अपना 3 मार्क. तो ये पूरा दिखाया मैंने कि हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव्स इन योर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पेपर. इतना क्लियर है. चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की. तो कैसे किया आपने, आंसर शीट में चालू किया क्वेश्चन नंबर 1 ABC. अब एक चीज ध्यान में रखना, हर नया मेन क्वेश्चन तो नए पेज पे ही स्टार्ट करना है. व्हाट डू यू मीन बाय नया क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 1 नए पेज पे. अब दिख रहा है ABC हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे.
उसका ए और बी होगा, बी जिधर भी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज पे, आप समझ रहे हो? यू कैन कीप द सब क्वेश्चन ऑन द सेम पेज। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए मैंने इधर रखा, अब क्वेश्चन नंबर 1 बी है ना, ये नए पेज पे नहीं किया, उसका ही बेबी है तो उधर ही लिख दिया, समझे? क्वेश्चन नंबर 1 का ही हिस्सा है ना, ए बी सी, तो सब क्वेश्चन सेम पेज पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन क्वेश्चन 2 ऑन अ न्यू फ्रेश पेज। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आने वाला है, इधर मैं जस्ट लिख रहा हूं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एनी 2 आउट ऑफ 3, तो 3 में से 2 लिखने हैं आपको। पेपर पैटर्न मैंने टेलीग्राम पे भेजा भाई, देख लेना उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2A का आपने समझो फर्स्ट अटेम्प्ट किया, इतने जगह में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इतने जगह पर हो गया, अब आप क्या करेंगे, बी चाहिए, समझो इधर तक हो गया, आपको लग रहा है कम जगह है, तो भाई बी नेक्स्ट पेज पे चालू कर, इधर बी चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अगर आप बोल रहे नहीं सर उधर बहुत जगह है पिछले पेज पे, तो इधर बी लिख दे, बी का फर्स्ट क्वेश्चन इधर चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन क्या है, एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू फ्रेश पेज, समझे? तो आपने बोला सर ठीक है उधर हो गया, अब इधर आपने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, फिर ए का फर्स्ट वन, समझे? तो ऐसा प्रेजेंटेशन करना है। तो मेन क्या मुद्दा है, एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन द न्यू फ्रेश पेज, दैट्स इट। अब बात आती है रफ वर्क की। यार कुछ अलग अलग तरीके के रफ वर्क करने के ऑप्शंस होते हैं, बट द बेस्ट वे वुड बी गोइंग ऑन द लास्ट पेज। आपके आंसर बुकलेट का जो लास्ट पेज रहेगा, जैसे तो उसको आप जैसे 10th में आपने किया होगा आई गेस, उसमें लास्ट पेज पे आप हेडिंग दे देंगे रफ वर्क या वर्किंग नोट या जो भी आप देना चाहो, और इधर आपको जो रफ वर्क करना है आप कर सकते हो, पेन से करो, पेंसिल से करो, जैसा करना है करो। बट मेन चीज क्या है, ये आदत बहुत खराब है, आप इधर ऐसा रफ वर्क कर रहे हो, वेरी बैड वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मत करना वैसा, प्लीज मत करना। और अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल रहा है, आप उतना प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो इधर मार्क्स कटेगा, अगर किधर भी रैंडम रफ वर्क किया तो प्लीज टेक इट सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। तो भाई सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट, गो ऑन द लास्ट पेज, राइट रफ वर्क को जितना उधर करना है करो यार, जैसा लिखना है, जितना गंदा लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको एंड में काटने की भी जरूरत नहीं यार, इतना क्लियर है आपको, समझापन आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हैं, इज इट क्लियर? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट चीज, अभी बात करते हैं रफ वर्क की। ये तो सर हमने कर दिया भाई, रफ वर्क किधर करना है, अब आप बात करेंगे ग्राफ पेपर की। तो कुछ अपन जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, फिर मैं ग्राफ पेपर वाले मुद्दे पे आऊंगा। तो ये पेपर पैटर्न जो मैंने आपको भेजा था उसमें ऑलरेडी ये है, तो जैसे बोला ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी ऑब्वियसली, फिर देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 मैथ्स 1, सेक्शन 2 मैथ्स 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 4 5 6 उसमें। ओके नेक्स्ट, राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आंसर बुकलेट जो आपको मिलेगा ना, उसमें ही मैथ्स 1 मैथ्स 2 लिखना है। हाँ, अगर पूरा खत्म हो जाए तो यू कैन आस्क फॉर सप्लीमेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक बुकलेट में मैथ्स 1 और दूसरे में मैथ्स 2, आप समझ रहे, राइट? ओके, एनीवेज आगे क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल्स इज अलाउड। जहां तक मैं समझता हूं आपके सिलेबस में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, पुराने सिलेबस में बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन थे, तो लॉग टेबल लगता था, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, कैलकुलेटर मत लेके जाना भाई, कॉपी केस हो जाएगा। सो डू नॉट कैरी कैलकुलेटर्स, डू नॉट कैरी स्मार्ट वॉचेस, प्लीज डोंट डू दैट। स्मार्ट वॉच में कैलकुलेटर होता है, नहीं करना भाई। नेक्स्ट चल आगे, आगे क्या बोल रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस करना। क्या बोल रहे हैं, फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी। तो ग्राफ पेपर आप खुद से कैरी कर नहीं सकते, या तो एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेगा या तो नहीं करेगा। तो अगर प्रोवाइड किया तो टेंशन ही नहीं भाई, ग्राफ उसमें ड्रॉ करो। बट जहां तक इधर लिखा हुआ है ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, तो हो सकता है भाई एग्जाम सेंटर ने ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या लिखा है, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। मतलब आप क्या करने वाले हो, आंसर शीट में, फॉर एग्जाम्पल समझो ग्राफ का क्वेश्चन है, आप इधर ही ऐसा ग्राफ बनाएंगे भाई, ये आपका रफ स्केच वाला मतलब होगा। रफ स्केच मतलब आंसर शीट पे बनाना, बट एक चीज ध्यान देना, टू द स्केल बनाना। अगर आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले रहे तो 1 सेंटीमीटर लेके गिनना, ऐसा ऐसा, आप समझ रहे हो? सो वो चीज सिंसियरली करना। ऑब्वियसली ग्राफ में बनाना बहुत ईजी है, मतलब ग्राफ पेपर पे बनाना। इधर थोड़ा सा, बिकॉज वी डोंट हैव द गाइडलाइंस, वो लाइन्स नहीं बनी होती, राइट? कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस 1-2 ग्राफ ये आंसर शीट पे, आपके घर पे नोटबुक में 1-2 ग्राफ पेपर इस पे प्रैक्टिस कर लो, आइडिया आ जाएगी। क्या दिक्कत है भाई? तो कल उठ के ग्राफ पेपर मिला तो मजा नहीं, लाइफ नहीं मिला तो भाई हमको आता है, समझे? तो टेंशन नहीं आएगा भाई। तो अब ये भी आंसर क्लियर है कि ग्राफ पेपर का क्या सीन है। और कुछ बोल रहा क्या भाई? ये देखो भाई, अपन ने ऑलरेडी बात कर दिया, स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। तो नाउ आई गेस मेजर ऑफ योर क्वेश्चंस आर सुपर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपको और कोई डाउट है प्लीज
to comment here. I would be very happy to reply you at the earliest. Now, moving to the second half of this video, where we are now discussing भाई time management हर एक जन को कैसे करना चाहिए. फिर मैं एक और केस डिस्कस करूंगा. अगर आपने बहुत खतरनाक लेवल का प्रिपरेशन किया तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी करने का समय मिल सकता है. चलिए भाई जाते हैं. एक मोटा मोटा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ. सिंस योर पेपर इज ऑफ 3.5 hours, तो अपने पास थोड़ा ज़्यादा समय है इस टाइम. तो वही मैंने किया है भाई. मैथ्स 1 आपको मैं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे में उड़ा दीजिए, जो बहुत इजीली पॉसिबल है. तो मैथ्स 2 के लिए 2 घंटा मिलेगा. आप बोलेंगे सर 2 घंटा, भाई 2 घंटे में आप समझ लो ग्राफ के क्वेश्चंस, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं क्वेश्चंस. तो दिस विल टेक टाइम. सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन 3 मशीन वाला प्रॉब्लम टाइम लेता है भाई. क्लियर है. तो इसके लिए इसको ज़्यादा समय अपन ने रखा है. क्लियर. अब मैं क्या बोल रहा हूँ मैथ्स 1 में क्विकली ब्रीफली बता देता हूँ, आप पढ़ के समझ सकते हैं. बट स्टिल क्वेश्चन नंबर 1 पेपर पैटर्न भी आपको दिख जाएगा इधर. ABC पूरा ऑब्जेक्टिव वाला, उसको मैं बोल रहा हूँ भाई मोटा मोटा 30 मिनट डाल दे. तो आपको लगता है 10 मिनट डाल दो, 15 ऐसा जैसा भी आपको डालना है. टोटल 30 मिनट्स. मतलब क्या, आपका एग्जाम 10:30 को स्टार्ट हुआ, 11 बजे तक ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो उस पर टाइम नहीं डालना, सीधा आगे उड़ी मारना. समझे. तो भाई ये टाइम लिमिट प्लीज फॉलो करना, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा भाई. आप एंड में आ जाना ना अगर टाइम मिल गया तो. समझे. ओके. तो हाफ एन आवर में ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 A और B होंगे. 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का 4 मार्क का. तो उसके लिए मैंने दिया भाई इसको 10 मिनट डाल दो, इसको 20 मिनट डाल दो. मतलब हर एक 3 मार्क का क्वेश्चन, देखो आपको 2 अटेम्प्ट करना है ना, एनी 2 आउट ऑफ 3. तो एक क्वेश्चन 5 मिनट, एक क्वेश्चन 5 मिनट आराम से हो सकता है. वही अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने टोटल 20 मिनट दिए. तो 2 क्वेश्चन तो 1 मिनट 10, एक क्वेश्चन 10 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 10 मिनट. बहुत हो गया भाई. 10 मिनट बहुत होता है. सही में झूठ नहीं बोल रहा. अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन किया है तो हो जाएगा आराम से. सो 30 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाना चाहिए. वही नेक्स्ट 30 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इधर भी सेम है ना. 2 क्वेश्चन 3 मार्क के सेम, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क का. तो है तो टोटल 2 ही क्वेश्चन इसके जैसे. तो एग्जैक्ट सेम टाइम 30 1.5 घंटे में मैथ्स 1 खत्म भाई. मोटिवेशन आ जाएगा. 1.5 घंटे में मैथ्स 1 कर लिया तुम. अब 2 घंटा पूरा जी जान के मैथ्स 2 करिए और 2 घंटे में आराम से कंप्लीट हो सकता है. अब इधर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन थोड़े बड़े होंगे. ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने काइंड ऑफ सेम टाइम दिया है. मेजर आपका टाइम किधर एक्स्ट्रा जाने वाला है 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड. ग्राफ बनाना है, मेथड ऑफ लीस्ट भाई क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो टाइम जाएगा. तो अपन टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिए भाई तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 AB टोटल 45 मिनट्स, इधर 30 थे, 15 मिनट एक्स्ट्रा. इधर भी मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया. तो आपका ये 1.5 घंटे में हो रहा दिख रहा है 30, 45, 90 और 30 120. मतलब 2 घंटा मैथ्स 2, 1.5 घंटा मैथ्स 1. पूरा पेपर स्विफ्टली कवर हो सकता है. तो ये नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे आपको लग रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट फॉर योर एग्जाम. क्लियर. एक बार जब आप देखो, मैंने अब 5 डे के प्लान में दिया है कि आप एक फाइनल एग्जाम दे देना घर पे, प्रैक्टिस एक दे सकते हो. और 100 मार्क्स का 80 मार्क्स का टेस्ट, वो 2021 वाला बोर्ड पेपर. तो उसमें सेम टाइम शेड्यूल फॉलो करिए, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा. रट्टा ऐसा कुछ बाहर नहीं करना है. 30 मिनट ऐसा हो जाएगा. एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो. क्लियर है. अब बात करते हैं, आप में से कुछ ऐसे होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे आई बिलीव, जिन्हें बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है. एंड आप ये टाइम से काफ़ी फास्ट टाइम से, मतलब ये टाइम बहुत स्लो है टेक्निकली. आप लोग तो काइंड ऑफ 1-1.25 घंटे में मैथ्स 1 उड़ा देंगे. 1 घंटे में भी करते हैं हर साल. मेरे को याद है, मतलब मेरे प्रीवियस बैचेस में 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रैक मैथ्स 1 40 मार्क्स. आई बिलीव, आई एम नॉट किडिंग. तो वो केस में आपके पास एक्स्ट्रा जो टाइम बचेगा उधर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे. उसके लिए भी मैंने एक रफ स्केलेटन बनाया है. तो ये वाला क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, व्हेन टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो इफ यू प्लान टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल, तो भाई एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए आपके पास. तो वो केस में आपने थोड़ा स्पीड अप कर दिया, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा हुआ है तो उतना टाइम नहीं जाएगा. तो मैथ्स 1 आप 1.25 घंटे का टारगेट रखेंगे, 1 hour 15 मिनट्स. जो मैंने पिछले 1.5 hour दिया था, इधर 15 मिनट्स फास्टर आपने कंप्लीट किया. जो मैथ्स 2 मैंने उधर 2 hours दिया था, आपने 1 hour 45 मिनट्स में किया. इधर 15 मिनट आपके बच गए. तो 15 30 मिनट्स बच गए. और वो 30 मिनट्स में आपने क्या किया, इन द रिमेनिंग हाफ एन आवर यू कैन क्विकली चेक द पेपर एंड अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. हर एक का एक्स्ट्रा थोड़ी ना अटेम्प्ट करेंगे. आपको लगता है सर इधर मेरा ये वाले में थोड़ा मजा नहीं आया अटेम्प्ट करके, मतलब एक और कर देता हूं मैं, तो इधर कर देना. आपको लगता है इधर करने की जरूरत है, इधर कर देना. तो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना एक्स्ट्रा. आप समझ रहे हो. सो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, बट यू शुड बी हैविंग दैट टाइम, राइट. तो ये आप फॉलो कर सकते हैं 20 25 30
तो भाई 1.25 घंटे में हो गया 1 hour 50 minutes, और ये 20 40 45, तो इधर आपका 1 hour 45 minutes हो गया। तो इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बहुत थरो प्रिपरेशन है तो 20 मिनट्स में उड़ा दो, तो 10-10 मिनट इधर बच गया, इधर 5-5 बच गया, खत्म हो गया भाई। आप समझ रहे हो? तो प्लीज हैव अ रफ ड्राफ्ट ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट इन योर माइंड, सो दैट एग्जाम में आपके पास एक डेडलाइन रन है। तो ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव आप 1 घंटे तक कर ही रहे। आई होप इट इज क्लियर। सो वी हैव मेजरली कवर्ड योर 2 मेजर पॉइंट्स कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है भाई और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आई होप ये गाइडेंस सीरीज आपको काम आ रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 5 दिन में आग लगाना है भाई, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। परफेक्ट। जय हिंद।